मिसिंग पर्सन्स पर भी बात हो गई है। हर रियासत की तरफ से हर सवाल का जवाब आ गया है। अब दहशतगर्दों ने अगर किसी सवाल का कोई जवाब देना है तो वो भी दे दें, लेकिन बहरहाल हर सवाल का जवाब मेरे ख्याल में अपनी जगह आ गया है। और अब तो जो अफ़गानिस्तान पर आज जो स्पेशल एम्फेसिस है, मुझे ऐसा लगता है कि अफ़गानिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक्स होंगी और अफ़गानिस्तान पर दबाव बढ़ाने के लिए हर किस्म का लीवरेज इस्तेमाल किया जाएगा, वो चाहे चीन का हो, चाहे और ईरान का हो, लेकिन हर वो दबाव डालने का हर तरीका इस्तेमाल किया जाएगा, अफ़गानियों को पाकिस्तान से निकाला जाएगा और अफ़गानिस्तान के साथ ट्रेड भी बंद की जाएगी, सैंक्शंस भी लगाई जाएँगी और उनके आमदो-रफ्त के रास्ते भी बंद किए जाएँगे, जब तक कि वो हमारे मुल्ज़िम हमारे हवाले नहीं करते। मुझे एक अफ़गानिस्तान के ऊपर एक बड़ा जो है क्रैकडाउन नज़र आता है, जिसमें इकोनॉमिक क्रैकडाउन भी है, जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक्स भी हैं, जिसमें डिप्लोमैटिक क्रैकडाउन भी है। ये भी हो सकता है कि हम अफ़गानिस्तान के सफ़ीर को वापस भेज दें, लोअर कर दें डिप्लोमैटिक रिलेशन। वैसे तो हमने उनकी हुकूमत को तस्लीम नहीं किया हुआ, लेकिन ये भी हो सकता है कि दोनों मुल्कों में वीज़ा सर्विस भी बंद कर दी जाए और आमदो-रफ्त भी बंद कर दी जाए। जो अभी अफ़गान कॉन्सुलेट वीज़े जारी करते हैं, उनको कहा जाए कि किसी को ना अफ़गानिस्तान आने दिया जाएगा, ना जाने दिया जाएगा। तो मुझे अफ़गानिस्तान के हवाले से काफ़ी कुछ होता आगे कुछ नज़र आ रहा है, जहाँ दहशतगर्दों के ऑपरेशन नज़र आ रहे हैं, वहाँ अफ़गानिस्तान के हवाले से भी एक स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है कि वो स्ट्रैटेजी अब जो है वो आगे चलकर आइंदा कुछ दिनों में हमें नज़र आ जाएगी। बहरहाल ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की भी बाज़गश्त है और मुझे दोबारा नेशनल एक्शन प्लान की भी बात होती नज़र आई है। मुझे लग रहा है कि दोबारा मिलिट्री कोर्ट्स भी बनेंगी। मुझे लग रहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन के लिए फ़ौज को वसी इख्तियारात भी दिए जाएँगे। सीएम बलूचिस्तान आज साथ मौजूद थे, इसका मतलब है बलूचिस्तान में तो फ़ौजी एक्शन बहुत सख्त होगा और केपी में भी होगा। पीटीआई की टोन भी आज बदली हुई नज़र आई है। कल तक तो वो कह रहे थे कि अगर एपीसी करनी है तो पैरोल पे इमरान खान को रिहा करें और प्राइम मिनिस्टर हाउस पुजाएँ शाम में। लेकिन आज उन्होंने कहा है कि मुल्क के वसीतर मफाद में हम गैर मशरूत तौर पर ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में जाएँगे, जिससे मुझे लगता है कि तहरीक-ए-इंसाफ ने भी कोई अपना स्टैंड लोअर किया है और इधर से भी कोई मुहाज़राई बंद की गई है और कोई कूल डाउन इफ़ेक्ट जो है, वो नज़र आया है। अब जहाँ तक ये बात है कि अब जहाँ तक ये बात है कि जो बलोच दहशतगर्द तंज़ीमें हैं, मेरे ख़्याल में अब उनके खिलाफ़ बहुत बड़ा क्रैकडाउन शुरू होने लगा है। ये जो वो उन्होंने जो सिलसिला शुरू किया हुआ था, फ़ौज की प्रेज़ेंस बलूचिस्तान में बढ़ाई जाएगी और एक क्रैकडाउन जो है वो शुरू किया जाएगा। इसके साथ-साथ मुझे ये भी लगता है कि केपी में भी इस ऑपरेशन में तेज़ी आएगी और वहाँ भी जो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन है, क्योंकि वो भी अफ़गानिस्तान से रिलेटेड है, उसको भी तेज़ किया जाएगा। तो आज की जो डीजीआई एसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें काफ़ी सवालों के जवाब आ गए। जो लोग ये कह रहे थे कि जी अभी सही प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं हो रही कि ये रगमाली हैं, ये है, वो सारा बहाम फ़ौज ने आज क्लियर कर दिया और गवर्नमेंट ने भी क्लियर कर दिया है। अब देखते हैं एपीसी अगले चंद दिनों में कब तक होती है। आसिफ ज़रदारी साहब भी 2 दिन के लिए यूएई चले गए हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सर आगे बढ़ते हुए अब आपसे पूछना चाहूंगी, ये जो आज इस्तीफा सामने आया है और इस पर अब जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? इससे क्या असरात होंगे? इमरान किश्वर ने इमरान खान को गिरफ्तार किया था, प्रोसिक्यूट किया था, इन्वेस्टिगेट किया था। 9 मई की जीआईटीज़ के वो सरबराह थे और रियासत के लिए उन्होंने बहुत काम किया था और वो बहुत अच्छे अफ़सरों के तौर पर देखे जाते थे। लेकिन उनकी ग्रेड 20 से ग्रेड 21 में प्रमोशन ना होने पर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। वो प्रमोशन क्यों ना हो सकी, ये बहुत अहम सवाल है। कुछ का ख़्याल है कि उनकी आईबी की रिपोर्ट ख़राब थी, लेकिन आईबी वाले कहते हैं कि उनकी आईबी की रिपोर्ट ख़राब नहीं थी, वो तो बहुत अच्छी थी। लेकिन अब वो तो बिल्कुल रियासत के साथ चल रहे थे, उनकी रिपोर्ट कैसे ख़राब हो सकती है? वो कहते हैं जी कोई इमरानडू बैठे थे, लेकिन मैं नहीं समझता। हाँ, ये जहाँ तक मेरी राय है, ये पुलिस के अंदर की जो सियासत है, इमरान किश्वर उसका शिकार हो गए हैं। कहा जा रहा है कि आईजी पंजाब जो हैं उस्मान अनवर साहब, उन्होंने इमरान किश्वर साहब की प्रमोशन नहीं होने दी है और वो उनको डिसलाइक करते थे। मैं तो इस चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ कि कैसे जो है वो जो आप कहें कि अफ़सरों की पसंद नापसंद पर प्रमोशन कैसे हो सकती है। ये ब्यूरोक्रेसी में भी देखा गया है कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स भी ये गिला कर रहे हैं कि उनकी प्रमोशन इसलिए नहीं हो सकी कि जो
जो प्रमोशन बोर्ड में बैठे अफसरान थे वो उनके खिलाफ थे। वैसे तो डीएमजी के 30% ऑफिसर्स को सिर्फ ग्रेड 21 में प्रमोशन मिली है और 70% ड्रॉप हो गए हैं। लेकिन इमरान किश्वर साहब ने रिज़ाइन दिया है। एक राय मेरी भी उनको मशवरा यही है और सुना है बैक चैनल पे ये बात भी हो रही है कि वो अपना रिज़ाइन वापस ले लें। उनके रिज़ाइन को पीटीआई ने बहुत ट्रोल किया है और उसको अपनी फतह बनाई है। एक तो पीटीआई की समझ नहीं आती। जाफर ट्रेन हाईजैक हो गई, उन्होंने उस ट्रेन हाईजैकिंग को अपनी फतह बनाना शुरू कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल आ गया कि शरीफुल्लाह असल मुल्ज़िम नहीं है, उन्होंने इसको अपनी फतह बनाना शुरू कर दिया। इमरान किश्वर ने इस्तीफ़ा दे दिया, पीटीआई ने इसको अपनी फतह बनाना शुरू कर दिया। अपना तुहाडे कोल कुछ है नहीं, हर वो शै जिहड़ी इधरों-उधरों लभदी है, ओनू पीटीआई अपनी फतह बनानी शुरू कर देती है। अब मैंने देखा है काफ़ी जो है वो वज़ाहती वीलॉग्स भी पीटीआई के शुरू हो गए हैं कि नहीं, हमने तो नहीं फ़ौज के खिलाफ कुछ किया है, हमने तो नहीं किया है। और अब मुझे लगता है कुछ वज़ाहती जो है मौक़िफ़ जो है पीटीआई का सामने आ रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो पुलिस की आपस में लड़ाई है, कि कोई आईजी बनना चाहता है, कोई आईजी है। जो बनना चाहता है और जो है, दोनों के अपने-अपने धड़े हैं और उन धड़ों का शिकार मुझे लगता है इमरान किश्वर साहब हो गए हैं, कि वो धड़ेबंदी का शिकार हो गए हैं। हालाँकि खुद वो एक अच्छे ऑफ़िसर थे, हैं और मेरे ख़्याल में पुलिस सर्विस को उनकी ज़रूरत है। आप आगे जाके कॉम्पेंसेट हो जाते हैं, आपको इतना रिएक्शनरी नहीं होना चाहिए। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।